दोस्तों नमस्कार जोहार। आज हम आपको झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस समाज की है जो बेटा होने के लिए मन्नतें करता है। लेकिन सोचिए, अगर बेटा ऐसा निकले जो माँ बाप को ही घर से बाहर फेंक दे, तो क्या उस बेटे का होना वरदान है या अभिशाप? पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर झुमका मोहल्ले में 65 वर्षीय अर्जुन प्रताप साव और उनकी पत्नी शकुंतला देवी, जो कैंसर की मरीज हैं, उनको उनके ही बेटे और बहू ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वृद्ध दंपत्ति सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनके हाथ में तख्ती है, मैं कैंसर पीड़ित हूँ। अर्जुन साव का आरोप है कि उन्होंने बेटे के लिए मेहनत कर दुकान लगवाई, लेकिन आज वही बेटा न सिर्फ घर से निकाल रहा है बल्कि मारपीट भी करता है। उन्होंने कहा, जिस घर को खून पसीने से बनाया उसी घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने बेटों को आदेश दिया था कि वे माता पिता को हर महीने 5-5 हजार रुपए दे। छोटा बेटा आशीष आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन बड़ा बेटा आलोक न तो पैसे देता है और न ही घर में जगह। उल्टा उसने पिता का सर ही फोड़ दिया। बीते 8-9 महीने से यह दंपत्ति किराए के घर में रह रहा था, लेकिन वहां भी आलोक आकर माता पिता के साथ मारपीट करता था। आखिरकार अब दोनों पति पत्नी न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। जी क्या हुआ? बड़ा लड़का हमको बराबर मारते रहता है। हाँ, हमको घर से भी निकाल दिया मारपीट करके। आपका बड़ा लड़का आलोक कुमार साहब और उसका पत्नी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या मेरा है? नाम अर्जुन प्रसाद साहब, उम्र है जैसे 65 साल। अभी हमको पता चला, अभी मुझे फोन आया था। अच्छा। नीरज का द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, इस तरह कोई बातें नहीं है, झूठ बोल रहा है। कैसे झूठ बोल रहा था? हम ऐसे जैसे अपना शौक से जैसे 7-8 महीना से घर भाड़ा में रह रहे हैं। हाँ। वहाँ का जैसे पूरा मोहल्ला का जैसे हमको जैसे मिलकर बहुत मारा। हमने पास उसका जैसे सब रिपोर्ट रखा हुआ है। थाना में दिया, थाना में नहीं दिया हमारा रिपोर्ट। तो कहाँ आपके सर में चोट कैसा लगा? बैंडेज? अभी हाल 29 तारीख को, हाँ। 29/8 को जैसे हम जैसे एसपी ऑफिस गए थे, हम लोग दोनों मियाँ बीवी। वहाँ से आए हैं, आराम खाना वाना खा करके आराम कर रहे थे। उतना ही में जैसे दोनों छोड़ने के बाद जैसे 3 से लेकर 3:30 बजे का भीतर में आकर के मियाँ बीवी दोनों आकर के, आलोक कुमार साहब और सुषमा देवी आकर के हमको मारपीट किया। हाँ, आपके साथ मारपीट किया है? हाँ, हमारे साथ मारपीट किया, कपार फाड़ दिया हमारा, जैसे कुकर लेकर के संगी साहब जैसे मार के फाड़ दिया हमको। कहाँ पर बैंडेज कराएं? ये आपका अनुमंडल हॉस्पिटल में। डॉक्टर को दिखाए थे? हाँ, डॉक्टर को दिखाए हैं। उसका है, पर्ची है? हाँ, पर्ची है उसका। सोचिए, ये वही माँ है जो बेटे को जन्म देने के लिए 9 महीने तक दर्द सहती है। ये वही पिता है जिसने बेटे के लिए खून पसीना बहाकर घर बनाया, दुकान लगवाई। लेकिन कलयुग में वही बेटा जब माँ बाप को बोझ मानकर घर से निकाल देता है, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। आज भी हमारे समाज में लाखों लोग बेटा हो जाए इसके लिए मंदिरों में मन्नतें मांगते हैं। उन सभी को एक घटना जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर संस्कारहीन है तो वह अभिशाप बन सकता है। माँ बाप की सेवा करने वाला बेटा ही सच्चा वरदान है, और जो माँ बाप को घर से निकाल दे वो तो सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन साव और शकुंतला देवी न्याय की आस में धरने पर बैठे हैं। ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं बल्कि हर उस बुजुर्ग की लड़ाई है जिन्हें कलयुग में अपने ही बेटे बहू से सताया जा रहा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वही संस्कारी समाज हैं जिस पर गर्व किया जाता है, या फिर धीरे धीरे संवेदनाएं मरती जा रही हैं। सोचिए और बेटा बेटी दोनों को बराबर सम्मान देना सीखिए, क्योंकि संस्कार ही असली संतान का परिचय है। समाज की एक और सच्चाई है, कई माँ बाप बेटों को बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी बेटियों की खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती है ताकि बेटा पढ़ लिख कर नाम कमा सके। लेकिन विडंबना देखिए, उसी बेटे के होने के बाद भी वही माँ बाप उसके लिए बोझ बन जाते हैं। आज की यह घटना उन सभी के लिए आईना है जो बेटा होने को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और बेटियों को दरकिनार कर देते हैं। असल में बेटा हो या बेटी, संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।